इब्तिदा करते हैं खुदावन के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, पास्टर एडिसन का जॉन टीवी का आप लोगों को सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज मेरे साथ ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसा काम किया ताकि वो उस खोई हुई रूह को, जान को वापस खुदा के घराने में, खुदा की राहों पर लेकर आए, जिसका ज़िक्र मिलता जुलता हमें लूका 15 बाब खोए हुए बेटे की मिसाल में भी मिलता है। वो बच्चा था और बच्चे को खुदा ने इस्तेमाल किया। मेरे साथ मैं और मेरे घराने में आज जो मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे हालात से गुज़री कि खुदा ने उन्हें बचपन में इस्तेमाल किया। जी हाँ, उनका नाम शफीक अफज़ल है। शफीक अफज़ल भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उन वाक़यात को लोगों तक, नाजरीन तक पहुंचा सकें, ताकि महज ये ना रहे कि खुदा काम करता था। खुदा काम करता था, करता है और करता रहेगा। ये आपकी गवाही, आपकी ज़िंदगी के हालात सुन के मुझे दिली खुशी महसूस हुई और मैंने महसूस किया कि ऐसे वाक़यात को घराना में बांटना चाहिए ताकि दूसरे घराने भी बायसे बरकत ठहरें। तो आप ज़रूर हमारे नाजरीन को अपनी ज़िंदगी के हालात बयान करें और वो वाक़या शेयर करें, बयान करें लोगों के साथ कि खुदा ने आपको कैसे बचपन में ही एक ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की। थैंक यू सो मच एडिसन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जॉन टीवी की पूरी टीम का और ख़ास तौर पे हमारे जो रेवरेंड जॉन इकबाल साहब हैं जी। और पाकिस्तान असम्बली ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम जैसे नाचीज़ आकर अपनी गवाहियाँ पेश करते हैं। बेशक। और इन गवाहियों से जो है वो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है। तो एडिसन भाई, मैं अपनी लाइफ के आगाज़ से ही थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी ज़रूर। मेरा ख्याल है कि वक्त तो बेशक आपके पास कम ही होता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मुझे टाइम दिया जाए। चलें जी ज़रूर। मैं एडिसन भाई जब तकरीबन 2.5 साल की उम्र का था, मुझे अच्छी तरह से थोड़ा सा याद पड़ता है कि जब मेरी लाइफ का होश संभालने का जो आगाज़ हुआ है ना, वो ये था कि मेरी फूफी मुझे मेरे घर पर लेने के लिए आई थी। मेरी फूफो जो थी वो बेसिकली गैर मसीही थी। तो गैर मसीही होने की वजह से मेरी वालदा ने कहा कि एक तो वो बेटी है हमारी, उसके पास औलाद नहीं है, दूसरा वो खुदा की खोई हुई भेड़ है जो भटक गई है, तो क्यों ना चलो औलाद की कमी तो खुदा ही बेशक पूरी करता है, मगर क्यों ना कि हम अपना बेटा उसको दें। और अगर ये हमारा बेटा हुआ और इसका फ़िदिया खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है और ये उस फ़िदिया के वसीले से खुदा का बेटा है, तो ये खोई हुई भेड़ को भी वापस लेके आ जाएगा। तो यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। आपने अभी बयान किया कि आपकी फूफो गैर मसीह थीं। गैर मसीह थीं या वो गैर अक़वाम में चले गई थीं, भटक गई थीं, कि आपकी वालदा ने ये फ़ैसला किया जो आपने अभी ज़िक्र किया है। तो आगे फिर आपकी ज़िंदगी में किस तरह खुदा ने काम किया और आपको कैसे इस्तेमाल किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एडिसन भाई ये बताना चाहूँगा कि गैर मसीही थी नहीं, पैदाइशी तौर पर तो वो मसीही यही मैं कह रहा हूँ ना, क्या मसीही थी। जी। तो हुआ ये था कि उनकी औलाद नहीं थी। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जब अगर किसी वजह से उनकी औलाद नहीं हो पाती तो मोस्टली उनको तलाक जैसी नासूर चीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता।
तो हुआ उनके साथ भी ऐसा ही। वो फूफो जी थी, उनकी जब औलाद नहीं हुई तो उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दी। तो यहाँ से वो दिल बर्दाश्ता हुई कि एक मसीही होते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो अपने ईमान में वो थोड़ा भटक गई, तो उन्होंने एक गैर मसीही से शादी की। तो जब गैर मसीही से शादी की तो डेफ़िनेटली उनकी औलाद थी ही नहीं, और खुदा ने कोई ऐसा वसीला बनाया भी नहीं था कि उनकी औलाद हो पाती। लेकिन ये था कि मेरी माँ ने उसका जो हल निकाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मुझे उनके पास जब भेजा तो मैं कोई तकरीबन 17-18 साल की एज, मतलब 2003 तक मैं गैर मसीही था बाकायदा तौर पर, और 2003 में आके जो है वो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। गैर मसीह का मतलब कि आप मसीही तालीम को नहीं जानते थे, मसीही ख़ानदान में आना जाना आपका कम था क्योंकि आपको फुफ्फो को दे दिया गया था। तो बेसिक तो आप मसीह थे क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड था, आपके अंदर जो कुव्वत पाई जाती थी वो मसीह घराने की थी। तो आगे फिर खुदा ने आपको कैसे इस्तेमाल किया? एडसन भाई, खुदा ने मुझे चुना क्योंकि वो 99 को छोड़ता है तो एक को चुन लेता। एक को चुन लेता, बेशक। तो इसी तरह से मेरी फुफ्फी की भी यही मैं गवाही बताऊंगा कि वो भी यही चीज़ है कि 99 को छोड़ता है और एक को चुनता है। और उनको चुनने के लिए ही जो शायद मेरा पैदा होना ज़रूर था। मुझसे बड़ी बहन है, उससे बड़ा छोटा फिर मैं था, और भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मेरी माँ ने ये कुर्बानी दी कि बड़ा बेटा जो है वो अपना इस मकसद। हाँ जी, नहीं तो पहला बेटा हो तो माँ बाप बहुत मुश्किल से इस बात पर एग्री होते हैं, लेकिन खुदा अपना काम कर रहा था इस पूरे प्लान में, इस पूरे मंसूबे में खुदा का हाथ था। तो खुदा अपना जो प्लान था वो अपने लोगों के वसीला से ही पूरा करता है। तो खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, और जब आप फुफ्फो के पास पहुंच गए तो फिर उसके आगे क्या हालात हुए? एडसन भाई, 18 साल की उम्र तक मैंने आपको बताया, जब तक कि मैं मैट्रिक मैं नहीं कर पाया था। तो मैट्रिक में मेरे कुछ हालात व वाक़यात ऐसे बन गए हुए थे, गैर कौम में रहते हुए, गैर मसीही कौम में रहते हुए, कि वहाँ पर जो है ना उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, मेरी फैमिली को, यानी मेरी फुफ्फो को और मेरे अंकल जी को, तो कि ये हम इस बेटे को यहाँ पर रखना जो है ना अभी मुनासिब नहीं है, क्यों हालात व वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि या तो मतलब मेरी सोसाइटी गलत नहीं थी, मगर ये है कि मेरे कुछ काम इस तरह से हो गए हुए थे, जैसे गेम्स वगैरह में जाना और लड़ाई झगड़ों का हो जाना कुछ ऐसा। और उन्होंने समझा कि शायद हम गैर कौम में रहते हैं तो बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने फिर एक हल निकाला कि ये मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले, पढ़ जाए। तो उन्होंने मुझे साहिवाल बिशप फ्रांसिस हाई स्कूल में एडमिशन मेरा करवा दिया और मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। तो बेसिकली तो वो कैथोलिक हॉस्टल था। तो वहाँ फिर वापस आते हैं इस बात पे कि मैं तब्दील कैसे हुआ। तो फादर टॉमस भट्टी वहाँ पर होते थे। नहीं तो आपके अंकल इस बात पर एग्री हो गए? वो उनके लिए एक मजबूरी बन गई थी। देखें, वो खुदा ने सारे इंतज़ाम करने। हाँ, वो तो मैंने पहले बयान किया कि प्लान तो खुदा था, वो खुदा ही काम कर रहा था। खुदा चाह रहा था कि आपको किस तरह वो इस्तेमाल करे और कैसे फिर उस खोई हुई भेड़ को वापस लाए। असल में जिस जगह पर वो मेरी फुफ्फो जान रहते थे ना, वहाँ से मुझे अपनी स्कूल के लिए 18-19 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था। अच्छा। बसों में आना जाना। जी। और फिर आने जाने में जो मतलब वाक़यात होते हैं स्टूडेंट्स के, आप समझते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो गए कुछ इस तरह से, या फिर कभी कोई घर बताए बगैर कहीं दूर निकल गए कुछ ऐसा। तो इन परेशानियों से बचने के लिए, और के मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि बेटे हमारा एक ही बच्चा है हमारे पास, इसको कोई नुकसान ना हो जाए या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, क्यों गैर कौमों में रहते हैं तो कोई जो है ना इसको नुकसान ना पहुंचा दे, छोटा है या गलत सोसाइटी में ना चला जाए। तो इस तरह से मेरी अच्छी और बेहतर परवरिश के लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, बचपन से लेके अब तक हमारे साथ है, ये अपने ईमान में तो मजबूत है, तो हम इसको मतलब गैर मसीही ईमान में। जी मैं समझ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं होता, आप इसको चलो साहिवाल, इसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, अच्छी जगह पर पढ़ लेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा। अच्छा। तो वहाँ पर फिर फादर टॉमस भट्टी साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। तो वो उनको मैंने अपनी सारी स्टोरी सारी बताई थी कि मैं इस कश्मकश में हूँ और 18 साल की उम्र से पहले मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे किस तरफ चलना है। मेरा कि वापस वालिदैन की तरफ या फुफ्फो के पास? नहीं, ये इस लिहाज से नहीं, मतलब मजहबी लिहाज से मुझे अपना चुनाव करना था।
अच्छा, मतलब कि आप दोनों मज़हब के बारे में बेसिक तालीम को जानते थे? मसीही तालीम को तो बहुत कम जानता था, जी। और गैर मसीही को तो मैं लाज़मी वो उसमें तो आपने परवरिश हाँ जी, उसमें परवरिश पाई पाई और बचपन से ही सीखता आ रहा था, तो उसमें मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख चुका हुआ था। ठीक है। तो फादर थॉमस भट्टी साहब ने मुझे ना एक मिसाल, एक वाक़या जो है ना मेरे सामने पेश किया। मुझे उन्होंने कहा कि ना तमसील में जैसे खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं, वैसे ही उन्होंने एक तमसील का इस्तेमाल किया। तो मैं उनकी खिदमत कर रहा था, रात का टाइम था। रात को सोने के टाइम पे वो खिदमत मुझसे करवाते होते ज़्यादा। वो मुझे कहते होते, पहलवान जी ज़रा इधर आओ। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, आप शुरू से मतलब इसी तरह कबड्डी शबड्डी खेलने वाले और इस तरह होते थे ना। तो बेसिकली उनका मकसद तो कुछ और था, मेरा जहन बचकाना था। अच्छा, अच्छा। तो मुझे वो समझाने की गर्ज से उन्होंने कहा था कि बेटा आप साइकिल चलाते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते कभी लंबे सफ़र पर, कभी लंबे टूर पे गए? उस दौर में साइकिल का दौर आम था। 2003, 4, 5 तक तो साइकिल लोगों के पास आम थे। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं तो 14, 15 किलोमीटर सफ़र कर लेता हूँ। कहते अच्छा अच्छा, क्या बात है। कहते कभी ऐसा हुआ किसी चौक में गए हों, वहाँ पे आप रास्ता भूल गए हों? मैंने कहा जी बिल्कुल हो। कहते उस चौक में कोई बड़ा घना सायादार दरख्त हो और उसके नीचे 2 इंसान बैठे हों, कोई ऐसा वाक़या पेश आया? मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ कि उनमें से आपने रास्ता पूछना है और एक सो रहा है और एक जाग रहा है, तो आप किससे रास्ता पूछेंगे? मैंने कहा जी जो अक्लमंद इंसान होगा वो डेफिनेटली जो जाग रहा है उसी से रास्ता पूछेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी गैर मसीही तालीम आपको क्या सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है, जाग रहे हैं या सो गए हुए हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का तब्दीली का दिन था। वहाँ से मतलब कि आपकी ज़िंदगी ने यू टर्न लिया। वो बेसिकली ये बात तो उस वक्त मेरे लिए रोंगटे खड़े करने वाली बात थी, और फिर मैंने बाकायदा तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीखना शुरू किया, और मैंने बाइबल मुक़द्दस को हॉस्टल में रहते हुए पढ़ना शुरू किया। तो फिर मेरे साथ होता ये था कि एक आपने जीसस मूवी देखी होगी जी। बेसिकली मैंने अभी तक नहीं देखी थी, तब तक मैंने देखी नहीं थी। तो मैं ऐसा करता था कि रात को पढ़ते पढ़ते बाइबल मुक़द्दस सो जाता होता था। जब सो जाता था ना तो जो कुछ मैं पढ़ता था ना वो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ। फिल्म देख रहे हैं जी। तो मैं कहता था कि शायद वो हम पढ़ते हैं तो इस तरह से वो चीज़ ज़हन में आती है। लेकिन जब मैंने जीसस मूवी देखी, ये काफ़ी अरसे के बाद, दिसंबर का महीना था, 8/11 मेरे नंदियाल का मतलब गांव है, नाना लोग मेरे, वहाँ पे मेरे मामू ने कहा चलो आओ जीसस मूवी देखते। मैंने कहा हाँ यार मुझे भी देखनी है, उसमें क्या है और किस तरह की तालीम है। हालांकि मैं इस बात पे उस वक्त मेरा ईमान था कि ये तो एक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसा। तो वो जो चीज़ें मैं सोते हुए मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं हाँ देखा, वो सेम टू सेम वही सीन, वही कैरेक्टर्स, और वही ऐसे लगता था जैसे ये मेरे सामने बनी है या मैंने खुद इसको बनाया है या इसको ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर 2006 में जो है ना मैंने बाकायदा तौर पर बपतिस्मा लिया, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो ये था कि मेरे अपने गांव में जो चक नंबर 4812 चीचावतनी के पास है, वहाँ पे चर्च नहीं था। तो मैं सोचता होता था कि मेरे जो परदादा जी थे बाबा जीवा खान साहब, उनकी वजह से इस गांव में मसीहत का नाम आया है। तो ये उन मसीहत का नाम और मेरे बाबा जी का नाम रहना चाहिए, और जब हम कभी आएँ छुट्टियों पे अपने गांव, तो इबादत की कोई जगह होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया, ये तो बात चलती रहेगी। अभी आपने खोई हुई भेड़ को वापस लाना था, जो खुदा के आपकी ज़िंदगी में खुदा का प्लान था। तो वो फिर किस तरह, मतलब खोई हुई भेड़ कौन थी और किस तरह उसको आप खुदा वापस लेकर आए आपके वसीला से? देखें जी, खुदा बाप जो है वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, और हम खुदा बाप के बेटे बेटियां हैं। बेशक। और वो कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां जो हैं वो हमेशा इस तरह से रास्ता भटकें और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारें। वो चाहता है खुदावंद के हम जो है वो निजात पाएँ, हम उसके चरणों में आएँ और हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो बेटी तो आखिर मसीही थी ऑलरेडी। आप अपनी फुफ्फो का जिक्र कर जी जी जी। अच्छा। तो वो ऑलरेडी मसीही ही थी जी। तो बदकिस्मती से उनको ये फ़ैसला कभी लेना पड़ा अपने जज्बात में सख्त दिली की वजह से, वो पहले वाले शौहर की वजह से। हाँ जी, गैर मसीही कौम में वो चली गई या कुछ जो भी हुआ उनके साथ, वो तो हमारे भी पैदा होने से पहले की बातें हैं। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ देखी है कि मैंने बाकायदा तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है और मेरा एक विज़न है कि मैं चर्च बनाऊँ
और मेरा एक विज़न है कि मैं खुदा के रास्ते पर चलूँ, खुदा का कलाम सीखूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर खुदा यीशु मसीह को कबूल भी किया। दोबारा कर लिया। तो इसका मतलब ये निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, कि खुदा ने आस्ता आस्ता उनके अंदर ममता वाली मोहब्बत को आपके लिए पैदा किया। और अब वो जब आप वापस अपने खुदा में आ गए, जब खुदा ने आपको रास्ता दिखाया, खुदा ने आपको वापस बुलाया, आपका चुनाव किया, तो वो उस ममता के हाथों मजबूर हुई या खुदा के उस प्लान के मुताबिक मजबूर हुई कि वो वापस अपने घराने में आई। एडसन भाई बेसिकली तो प्लान तो खुदा के हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाकई में आपकी गवाही, आपकी ज़िंदगी के हालात बिल्कुल थोड़े से दूसरी गवाहियों से, दूसरे ज़िंदगी के सफ़र से मुख्तलिफ है। नाज़रीन, आपने जो है शफीक भाई की गुफ्तगू सुनी और इनकी गुफ्तगू से हमें पता चला कि खुदा यकसा है, वो अटल है, उसके आहद अटल हैं, उसके फ़ैसले अटल हैं। वो अपने लोगों को पहले भी इस्तेमाल करता रहा और अब भी कर रहा है और करता रहेगा। वो अपने लोगों की फ़िक्र करता है। वो चाहता है कि वो जाने जो भटक गई हैं, जो इधर उधर गुम हो गई हैं, उन्हें वापस बुलाए और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, पहचानती हैं और उसके पीछे लौट कर आ जाती हैं। खुदा ने एक नन्हे बच्चे को अपने मंसूबा के लिए, अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया और देखें कि वो बच्चा आज जवान होकर वापस अपने घराने में खुशहाल है। आप भी अगर खुदा की आवाज़ सुनते हैं, खुदा आपको किसी प्लान में, मंसूबे में इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप भी खुद को पेश कर दें। बाकी काम खुदा का है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करना खूब जानता है। नए घराने के साथ, नई गवाही के साथ, नई ज़िंदगी के सफ़र के साथ पास्टर एडिसन आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा। देखते रहें जॉन टीवी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल को छूकर हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह करें, ताकि हम प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर बना सकें। इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए घराने, एक नई ज़िंदगी के साथ। देखते रहें जॉन टीवी।